नमस्कार दोस्तों मित्रों। आजकल इंदौर के जो ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी रहे हैं, जिनका कि मेघालय में मर्डर हुआ था, समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल्स पर इनकी काफ़ी चर्चा चल रही है। क्योंकि राजा रघुवंशी का जो विवाह है वो सोनम के साथ हुआ था और दोनों घूमने गए थे मेघालय। ऐसा कहा जा रहा है कि सोनम ने ही सारी प्लानिंग की थी मेघालय जाने की। क्योंकि अभी छानबीन चल रही है, सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन पूरे देश की जनता का ध्यान इस प्रसंग के ऊपर बना हुआ है। जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी इस पर बहुत गहराई से प्रकाश डाल रहे हैं। मित्रों, मैं इस पर क्या सच है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन हमारे लिए कुछ सोचना तो पड़ेगा कि एक नवविवाहित जोड़ा घूमने के नाम पर जाता है और जैसा अभी कहा जा रहा है कि उसकी जो नवविवाहिता पत्नी है वो अपने प्रेमी को लोकेशन शेयर करती रही और अपने ही पति की हत्या उसने करवा दी। हमारा देश, हमारे नवयुवक, हमारी नवयुवतियाँ कहाँ जा रहे हैं? यदि सोनम को इस तरह की बात पसंद नहीं थी, राजा के साथ विवाह करना पसंद नहीं था, तो अपने अंदर इतनी इच्छा शक्ति, इतनी हिम्मत रखना चाहिए थी कि अपने माँ बाप को सच्चाई बता सके। मर्डर तो करा दिया लेकिन सच्चाई नहीं बता पाई। कैसी नाकारा लड़की रही है। निश्चित ही जब मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है तो हमारा जो दिमाग है वो भी खराब हो जाता है। लड़कियों का इस तरह से संलिप्त रह करके इस प्रकार के कांड को अंजाम देना यह हमारे देश के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। नवयुवक और नवयुवतियों से मेरा कहना है कि आपके मन में यदि कोई ऐसी बात रहती है, उस बात को आप अपने माँ बाप से शेयर अवश्य कीजिए। और माँ बाप से भी मेरा यह कहना है कि आप बच्चों से इस प्रकार से जुड़ कर के रहिए कि बच्चे अपने मन की बात आपसे शेयर कर सकें। अब आप चाहो कि हमारा बच्चा 15 साल का है और 25 साल तक हम उसके टच में नहीं रहे, हमने उसको समय नहीं दिया, और हम चाहें कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे होंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, तो यह हमारे मन का भ्रम है। माँ बाप यदि बच्चे से जुड़े रहेंगे, उनसे उनके डेली रूटीन के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में सामान्य रूप से चर्चा करेंगे, तो बच्चे भी अपने मन की बात टाइम टू टाइम पेरेंट्स से शेयर करते रहेंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो बच्चे छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में रखने का प्रयास करें। और विशेष रूप से शादी विवाह तो एक इस प्रकार के प्रसंग होते हैं, वो तो किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती से होना ही नहीं चाहिए। यदि आप अपने बच्चों की काउंसलिंग करके अपने मन मुताबिक शादी करना चाहते हैं और बच्चा वास्तव में अंदर से बदल जाता है, तो
तो वो बहुत अच्छी बात है। और यदि ज़ोर ज़बरदस्ती करके यदि ऐसा हो रहा है और राजा और सोनम की तरह ये प्रसंग घटित हो रहे हैं, तो यह तो बहुत ही, क्या कहें इसके लिए, किस प्रकार की स्थिति कहें। तो मित्रों, आज का जो ज़माना है, क्योंकि इंटरनेट, मोबाइल, ये सारी चीज़ें इतनी फास्ट हो जा रही हैं कि उनका गलत उपयोग भी हो रहा है। जो लोग वहाँ पर पहुँचे और जिनकी सहायता से सोनम ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, पहले तो कभी ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि इस प्रकार की नेट की सुविधाएं, मोबाइल की सुविधाएं नहीं रहा करती थी। टेक्नोलॉजी का उपयोग सुविधा के लिए होता है, लेकिन इस तरह की घटनाओं के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हर परिवार में अभिभावक अपने बच्चों के टच में रहें और बच्चे भी थोड़ा सोच विचार करके आगे के कदम बढ़ाएं। तो सोनम और राजा की जो घटना है, जिसने कि इंदौर को फिर से इस तरह से हाईलाइट कर दिया है कि वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मीडिया सोनम के घर पर, राजा के घर पर डेरा डाले हुए है, चर्चा वार्ता दुनिया भर की हो रही है। लेकिन हम लोगों को चर्चा वार्ता में ना उलझ करके इस बात में शामिल होना है कि कभी हमारे परिवार में, हमारे समाज में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तो निश्चित ही आप लोग इस दिशा में सोचेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।